पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव।
आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक अपने जीवन में अपनाते जा रहे गए। लो एक अब नई लहर चला दी भगवान जी ने। हर अध्याय का संकेत मैं पहली बार ले रहा हूं अपने इस प्रचारिक जीवन में। लीजिए, हमने पहले अध्याय का संकेत सुना, आप फिर चाहती है पहले सारे ले लो। इससे दिन तो हमारे पास थोड़े गए और हमने 18 अध्याय ले लेने हैं। अभी मैं क्षमा चाहूंगा, दोहराई के लिए न कहिए। अब दूसरे अध्याय का संकेत लीजिए। शांत बेटे, शांत। सांख्य योग द्वितीय अध्याय। सांख्य अर्थात ज्ञान, ज्ञान से भरपूर ये दूसरा अध्याय। ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान। ज्ञान का अर्थ अगर कुछ और ले लिया तो आप अपने पर और प्रकृति पर जुल्म कर लेंगे। ज्ञान का होता है वास्तविकता की पहचान। वास्तविकता की पहचान, ज्ञान इज इक्वल टू वास्तविकता की पहचान, यथार्थता की पहचान। बहुत अच्छे। अब अपने शरीर में आ जाएं। शरीर में यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है, जिसके ना रहने से शरीर भी नहीं रहता। हमारा सनातन वैदिक धर्म उसे वास्तविकता कहता है, जिसके ना रहने से शरीर भी नहीं रहता। क्या? परमात्मा की शक्ति, जिसे अपने धर्म के अनुसार अब आत्मा कहते हैं। तो दूसरे अध्याय का संकेत क्या है? जैसे भी हो अविनाशी, नाशी में अविनाशी को पहचान लो। है ये शब्द कितना अच्छा लगा आगे महापुरुष। जैसे भी हो नाशी में अविनाशी को पहचान लो। अब अपनी शरीर को देखती हैं, नाशवान जा रहा है। कहां जा रहा है? 5 तत्वों में मिलने के लिए वहीं से तो बना है ना। तो भगवान का नियम है, जो वस्तु जहां से बनती है अपना काम पूरा करने के बाद
वहीं चली जाती। जैसे आप जहां से आप आए हैं, मेरे भगवान जी के मानसिक भोजन लेने के बाद आप वापस चल जाएंगे वहीं। हाँ, इस तरह शरीर अपने प्रभु जी ने 5 तत्वों से बनाया है। अपना विशेष कार्य करने के बाद 5 तत्वों में वापस। अच्छा, तो ये तो नाशी हो गया। नाशी में अविनाशी की पहचान, दूसरे अध्याय के संकेत। जैसे भी हो, ये इनके इन प्रकारेन सुनो मेरे नेक देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों। शरीर आज भी गया, कल भी गया। महाराज जी कहते जब तक शरीर नहीं जाता उस अविनाशी भगवान की पहचान कर लो। बहुत अच्छे। ये है दूसरे अध्याय का संकेत। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बोला नहीं, नाशी में अविनाशी की पहचान। जिसके कारण से बुद्धि, मन और तन चल रहा है, उसकी पहचान, उसका अनुभव करना, उसको रियलाइज करना। अच्छा, उसका साक्षात करना। अच्छा, इतनी बात जानी। आप में ये प्रश्न उठे बिना रह ही नहीं सकता, कैसे करें? भगवान ने कोई प्रश्न कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। कैसे करें? पहले ये सोचो, किसने अनुभव करना है? मन ने। मेरे साथ सब शामिल आने का लाभ उठाइए मेरे सज्जनों। ओ मेरे धार्मिक भाइयों, प्रश्न पे प्रश्न कीजिए। अनुभव किसने करना है? मन ने। मन को अंतर्मुखी बनाइए। मन भूल से कहिए, अज्ञानता से कहिए, अविद्या से कहिए, बदकिस्मती से कहिए, बुरे संस्कारों से कहिए, बारमुखी है। इसको गलती से ये मालूम हुआ जब दिमाग में बैठ गया कि बाहर रहने से मेरा कल्याण है। नहीं, बाहर रहने से घाटा ही घाटा है। मन तो केवल शांति चाहता है, आराम और चैन और करार चाहता है, अंदर में है, बाहर नहीं। वो दिन बड़ा गंदा दिन था जब इंसान की बुद्धि में ये बात आई कि बाहर मुक्ता में मेरा कल्याण है। बाहर मुक्ता में क्या है? कंचन कामनी चीज थी। ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बाहर मुक्ता में है क्या? ज्यादा ज्यादा धन, ज्यादा ज्यादा आपका प्यार, और बाहर पदवी, इज्जत, यही है कुछ। और इसका परिणाम भगवान जी कह रही है, गम बेहिसाब उनको दिनों के रात। जो भी इन तीनों पीछे लगेंगे, हाँ, बहुत दुख पा रहे हैं। अपने माता पिता को देख लो, अपने अड़ोस पड़ोस को देख लो, अपने माई मामा को देख लो, जितने बार मुखी सदा दुखी। व्यास जी का ये जयकारा कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता। बार मुखी सदा दुखी, सदा बेचैन बेकरार रहेगा। मन को कहीं ना कहीं से चोट लगी रहती है। अच्छा, तो इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझाए। मनवा, तेरा कल्याण अंतर्मुखी हो जाने में। समझाओ अपने मन को एकांत में बैठकर। जब रात को नींद ना आती हो तो लगाओ, जैसे मैं चौकी लगाए बैठा हूं व्यास गद्दी पर, आप इस चौकी लगा के समझाया करो मन को, मन तेरा कल्याण ही अंतर्मुखी हो जाने में। बाहर कल्याण तेरा नहीं है। जितना मर्जी तो मर जाए, तेरा कल्याण बाहर में है ही नहीं। ज्यादा दुखी होता जाएगा, बेआरामी होती जाएगी, बेचैनी होती जाएगी। फिर मेरे पर प्रश्न किया जाना चाहिए, क्यों बाहर बेचैनी बेकरारी क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज जिसको हम अपना सुख का कारण बनाते हैं, जिसको आराम का कारण समझते हैं, टिकने वाली नहीं। हाय वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे मालिक, वाह। क्यों बाहर मुक्ता में हमारा नुकसान है? कोई चीज टिकने वाली नहीं, कोई चीज ठहरने वाली नहीं। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ओ बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, सब चीजें क्या है? चलाए मान। नहीं सुना? फिर सुन लो, चलाए मान। सब चीजें, सब पदार्थ, सब प्राणी चलायमान है। ओ यस, कोई चीज टिकने वाली नहीं। अपना काम किया, चल दिया। इन संसार को समझ रहा हूं, तुम्हारे महापुरुष कह गए हैं। जैसे एक गाड़ी स्टेशन पर खड़ी, मानिए आप कैंप में गए तो रेलवे स्टेशन के ऊपर कभी एक साइड पर खड़े हो करो, यहाँ पर वह सीढ़ियां बनी ऊपर, इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म जाने के लिए बड़ी सीढ़ियां बनी होती हैं, अपने कैंप में बनी हुई, सिटी बनी हुई है। हाँ, तो ऊपर सीढ़ी पर खड़े होकर नीचे गाड़ी का नजारा देखिए। क्या है? गाड़ी कितनी तेज उड़ाई, क्या हुआ? उसने सवारियां उतारी। अच्छा, कई यात्री अंदर बैठ गए। अच्छा, और कुछ वो पानी भरने वाले हरिजन आ गए, उन्हें ऊपर से पानी भरा, कुछ और किया, लो गाड़ी ने विसल दी, चल दी। भाई इतना ही था ना। यात्री छोड़े, यात्री लिए, चल दिए।
थोड़ी देर खड़ी हुई। परमात्मा की कसम सब प्राणी पदार्थ इस तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई गाड़ी की तरह है। कई वासनाएं दूर की, कई वासनाएं नई ले ली, चल दी। पुरानी वासनाएं छोड़ गए, नई वासनाएं ले गए, मर गए। और जो पुरानी वासनाएं खत्म कर जाती है, नई वासनाएं नहीं ले जाते। बड़े दाना, बड़े दाना, बड़े दाना, बड़े दाना, बड़े दाना। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अपने पर रब छोड़ गए, नई नहीं ले गए। वो ब्रह्मज्ञानी होंगे, वो भगवान के प्यारे होंगे, वो अंतर्मुखी होंगे, वो अभ्यास करने वाले होंगे, वो तपस्वी होंगे, हैं। वो योगी होंगे, हैं, जो पुरानी वासनाओं को एग्जॉस्ट करके जा रही है। नई कोई तमन्ना, अरमान, इच्छा नहीं लेके जा रहे। हाय कलयुग में ऐसे जीव बड़े थोड़े, बहुत थोड़े। नारियों में तो और भी बहुत थोड़ी होती है जो पुराने अरमान खत्म कर दें, नया कोई अरमान लेके न जाए। ऐसा बात, ऐसा बात, कोई अरमान लेके नहीं जाते। बहुत अच्छे। भगवान करे आप पे लागू हो जाए। ये मेरे भगवान का फरमान आप सब पे लागू हो। जो इंसान करे हाय शेर से, सब समाप्त। ऐसे जीव पूर्ण पर अंतर्मुखी हो जाते हैं। वह अंतर्मुखी हुए तो क्या हो जाएगा? मन सूक्ष्म और निर्मल। मैंने कई बार पहले भी कहा, प्रसंग थे मेरे प्रभु जी ने चला दिया। जो ही मन अंतर्मुखी हुआ, जाप लगातार शुरू हो जाएगा। भगवान की मधुर स्मृति, हाँ, दैट वेरी स्वीट मेमोरी हमारी शुरू हो जाएगी, जिससे मन में गुण आने लग जाते हैं, विवेक, वैराग और भक्ति। ये तीन गुण तो सबसे पहले आती हैं जब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। मेरे सजनों, ओ मेरे कल्याणकामी धार्मिक भाइयों, माता और मेरी अच्छी बेटियों, अंतर्मुखी होने में सबसे पहले तीन गुण, विवेक, वैराग, भक्ति। इससे क्या होता है? मन सूक्ष्म, निर्मल और सूक्ष्म, निर्मल और सूक्ष्म अर्थात प्योरिफिकेशन और कंसंट्रेशन हो जाती है। बस मन गया भगवान की जात में। सुनो, गौर से सुनिए। गया मालिक की जात में, कर गया अपना कल्याण। और जितना बार मुखी होगा, कामी बनेगा, क्रोधी बनेगा, मोही बनेगा, लोभी बनेगा, हंकारी बनेगा, अपना बेड़ा गर करके जाएगा। जितने इंसान बार मुखी है, आज की बेटियां मेरी बार मुखी है, देख लो, काम की वृत्ति बढ़ी हुई, क्रोध की वृत्ति बढ़ी हुई, मोह की वृत्ति बढ़ी हुई, अटैचमेंट कितनी ज्यादा, लव अफेयर कितने, हालांकि इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन चारों लव अफेयर, चारों यही है। लव अफेयर नहीं मेरे बेटे, ये दुखों का को हम सेड़ रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों को, मुसीबतों को, बेचैनी को, बेकरारी को, जो आपकी मूर्ख जाति दिन ब दिन अपने अफेयर्स बढ़ाई जा रही है। परिणाम को नहीं देखती। इसका परिणाम क्या होगा? और सियाने बने, इस जन्म में तो अपना कल्याण कर जाए। हमें भगवान की चोटी की वाणी मिल गई, अर्थात हमें चोटी का ज्ञान मिल गया। ज्ञान से पहचान हो गई है, पहचान से जीव अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होने से आहा वो योग यूं कमाता रहे, मन उसका काबू में आता है। ये अपने भगवान जी गीता जी में आपको वादा दे चुके हैं, वचन दे चुके हैं। देखिए जरा अपने आप को, क्या आपका मन अंतर्मुखी है? बाबा, ओ बाबा, हाँ क्या? हम कैसे जाने हमारा मन अंतर्मुखी है? संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, तो सचमुच आप अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। भगवान जी ने यही आपको लक्षण बताया है अंतर्मुखता का। क्या न हो उसको फिक्री चुनाव। चूंकि हमने जो महत्ता दी थी संसार को, वो महत्ता ही घटा ली। बार मुक्ता का शरीर का पता लग गया, महत्ता गई, तो मन का वह धक्के खाना खत्म। कहावत मशहूर है, आपने सुना है कई बार, जिस जाना नहीं गांव उसका पूछना क्या नौ। जाना नहीं तो नौ क्या पूछना? क्या वही कहीं जाना है? नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, तो क्यों उसका नाम पूछेंगे? झारबड़ी कहाँ है, झारबड़ी किस दशा में है, दिशा में है, जब जाना ही नहीं। हाँ, इस तरह ऐसे जीव जिन्होंने अपनी बार की वैल्यू घटा डाली है, चुपचाप शांत, आप बड़ी जल्दी अपने आत्मा का अनुभव हो जाएगा। बार बार वैल्यू घटाइए संसार की। एक ही बात कहकर जो भगवान ने कही है, हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया, अनित्यम आसुकम कह के बड़ा भारी उपकार है, मेरे से पूछो।
मैंने बड़ा लाभ उठाया जो भगवान के इस फरमान का। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत बड़ा उपकार किया भगवान ने हम सब पर, जब ये कह दिया क्या संसार का यथार्थ स्वरूप, द रियल एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड हमारे सामने रख दिया। अनित्यम, संसार का सारे नाम रूप अनित्य है, इसलिए दुखदाई है। सुखदाई तो वो चीज होती है जो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ टिका रहे, सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ रहे, उसको हमारे भगवान जी कहते हैं सुखदाई होता है। संसार की चीजें थोड़ी देर टिकी और गई, चलायमान चलायमान चलायमान, इसलिए चलायमान को हम मेहमान बोलते हैं। चलायमान इज इक्वल टू मेहमान। मेहमान, हाँ, बस थोड़ी देर रह करके उसने चल देना है। लो, अब आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा, आत्मा का अनुभव। बस ये देखिए कि मैं संसार की वैल्यू घटा डालू। संसार में व्यवहार तो करना है, संसार में रहना तो होगा, पर संसार का बन के नहीं, परमात्मा का बन के। ओ मैं कुर्बान, संसार में रहना होगा। सुनो भगवान के गीता अनुयायी क्या कह रहे हैं, संसार में रहना तो होगा, पर संसार का बन के नहीं, भगवान का बन के। समझे? किश्ती पानी में जरूर रहेगी, चाहे 24 घंटे रहे, किश्ती पानी में जरूर रहेगी, किश्ती पानी में जरूर रहेगी, लेकिन पानी किश्ती में नहीं रहेगा, ऊपर तैरती रहेगी किश्ती। हाँ, वो ऊपर ऊपर तैरती रहेगी। इसलिए हम संसार में तो रहेंगे जब तक हमारे प्रारब्ध है, लेकिन संसार को अपने में नहीं रखेंगे। वाह, क्योंकि संसार को हमने महत्ता ही नहीं दी। मेरे देवियों, कितने गजब का पॉइंट है गीता जी का, कितना कमाल का पॉइंट है। अब क्या होगा, अब ये उस पर लागू ही नहीं हो सकता, लगाए जो महसूस नहीं, उसने इस संसार की असलियत भगवान को महत्ता दे दी है। इसलिए हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी कार्य करते हुए उसका मन भगवान में है। ऐसा जीव ले गया बाजी और भगवान के नजरों में बहुत ही प्यार ले गया, जिसके आजमा कर देख लो। मैं भी आजमाया, आप भी आजमा लो। सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, गीता के तो एक एक बोल आजमाया जाने योग्य है। हमारा मन लेबोरेटरी है और गीता का फरमान थ्योरेटिकल है। और माइंड जस्ट लाइक लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल साइड हम अपने अंदर देख लेते हैं। कम ऑन, एक बार जरूर मारिए जोर और मन को अंतर्मुखी कर लो। बाहर में तो कर्तव्य है कुछ, हमारे माँ जी, पिता माँ, बहन भाई, पति पत्नी, जो भी हमने रिश्ते बनाए, उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। काफी कर्तव्य आप खत्म कर चुकी हैं, ये मैं देख रहा हूं। थोड़े से कर्तव्य आपके रह गए हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। करो मन को अंतर्मुखी, एक बार महसूस करो। जो क्या कह रहे, दूसरे अध्याय का संकेत क्या है, येन केन प्रकारेन, जैसे भी हो, नाशी में अविनाशी का अनुभव कर लो। नाशी में अविनाशी का अनुभव कर लो। है, फना में बका को देख लो, फना में बका को देख लो। रियलाइज, किसमें? मॉर्टेलिटी में इमॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी में इमॉर्टेलिटी। ये दूसरे अध्याय का संकेत है मेरे सज्जनों। है बहुत अच्छी, बड़ा कमाल। इतना ही संकेत है, संकेत थोड़ा ही होता है, इतना ही संकेत होता है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैंने अभी भी क्लियर किया, अनुभव करना मन ने, तो मन जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा बात बनेगी नहीं। अंतर्मुखी कब होगा? जब संसार की महत्ता घटा देंगे। इन दिनों संसार में है, संसार में तीन ही पदार्थ है, कंचन कामनी कीर्ति। बेटे संसार में क्या है? बहुत धन चाहिए, या शादी शुदी, और ये जो है नर नारी का प्यार चाहिए। तीसरा क्या है? पदवी, इज्जत, मान, ये तीन ही विषय, कंचन कामनी कीर्ति। इसी में मरा हुआ है। इसमें तब मरा जब इसमें हमने अपनी भूल से, अपनी गलती से, अपनी अज्ञानता से इनकी महत्ता बढ़ा दी। हाय, इनकी महत्ता घटती कब है? जब 60 साल से ऊपर उम्र हो जाती है। अब तब भगवान की ओर मन लगने लगता है, आयु खत्म हो जाती है। संसार की असलियत का आमतौर पता तब लगता है जब मौत सिर पे आ जाती है, बिल्कुल मौत सिर पर। तब जीव से कुछ होता नहीं, क्योंकि शरीर का एक एक अंग कमजोर हो जाता है। मन बिल्कुल कमजोर, मन को कैसे पकड़ के अंतर्मुखी करोगे? अभी बड़ा शानदार टाइम है, दूसरा हाई टाइम,
या गोड़ू न पचूटी आप सबके लिए है। अब अपने मन को समझा लो। जिनके कानों में मेरे भगवान जी की अमर वाणी जा रही है, समझा लीजिएगा। मन अंतर्मुखी, मन के अंतर्मुखता में देर है, तलीन होने में कोई देर नहीं। अच्छा, मन की टेंडेंसी इन गोइंग हो जाए, बस तलीन होने में कोई देर नहीं। फिर तो भगवान ने आपको यकीन दिलाया 6 अध्याय में, ख्याल उसकी मन में विजात, मन भगवान की जात में। ठीक है, करो ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप करके देखो। मैं आपके साथ हूं, कोई डिफिकल्टी हो मेरे पर क्वेश्चन प्रश्न कीजिए, प्रश्न परिप्रश्न कीजिए। और कोई ऐसी समस्या हो जो मैं हल कर सकूं, मेरे अहोभाग्य, मैं उसका समाधान दूंगा आपको। और तलीन हो जाओ। कैसे अच्छा संकेत दे रहा दूसरा अध्याय, मुझे बहुत प्यारा लगा। जैसे भी हो, नाशी में अविनाशी को अनुभव कर लो। जैसे आपका पिता कहती है, आपकी सहेली कहती है, देख मनोरमा, जैसे भी हो, हाँ ये बीए तो कर ले। 2 बार तो मैंने अटेम्प्ट किया, 2 बार ही फेल, टट्टी मेल हो गई हूं, कोई बात नहीं। तीसरी बार फिर का जब तो पैरे पे खड़ा होना चाहती है, किसी के मुताज नहीं होना चाहती, हाँ तो अब फिर कोशिश कर। क्योंकि क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, इसे ये तो करना ही पड़ेगा, ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। ये माता बढ़ाई अब दिन रात एक कर देगी। इसलिए जैसा भी हो, दूसरा देख क्या कह रहे प्यार से, जैसा भी हो, नाशी में अविनाशी को अनुभव कर लो। ये तो सब चीजें जाने वाली है, कोई टिकने वाली तो है नहीं। अपने शरीर को देख के सब चीज जा रही है। पर एक बड़ी अच्छी बात कही, एक मालिक की जात है जो जीव की तू रहती है। शरीर में सब जाएगी। देखिए, बालक पर चला गया, किशोर अवस्था चली गई, जवानी चली गई, बुढ़ापा भी जा रहा, वह एक रह जाएंगी, भगवान की जात। जैसे आप खेल में देखा करते थे, हाँ खिलाड़ी आए, कोई हार गया, कोई जीत चला गया, लेकिन रेफरी जी स्टूल के ऊपर खड़े हैं। फिर दूसरे खिलाड़ी खेलने के लिए आए, रेफरी खड़ा है, सबको खिला रहा है। 3-3 खेले हो जाती थी, रेफरी साहब खड़े हैं, खिलाड़ी बदलते जा रही हैं। इस तरह हमारे शरीर की अवस्थाएं बदलती जा रही है, और मालिक जीव के क्यों, ऐसा जिसकी बुद्धि में समा गया, ऐसा जिसके मन में आ गया, मेरे सज्जनों, अब पूरा मन भगवान में लग जाएगा। पूरा मन, मैंने क्यों कहा, संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाएगा। अब ये जरूर देखिए कि जो दिन चढ़े, आपके संसार संबंधी संकल्प कम हो जाए। जो भी दिन चढ़े, जिम्मेवारियां भी कम हो जाएंगी, लोगों के साथ व्यवहार भी कम हो जाएगा, एकांत में आपका रहना ज्यादा हो जाएगा, अभ्यास आपका बढ़ जाएगा। बड़े अच्छे भाग्य मेरी उस देवी और मेरे उस भाई के, जो ज्यादा एकांत में रहने लगे हैं और ज्यादा अभ्यासी बनते जा रहे हैं। संसार में कुछ नहीं सिवाय धक्के खाने के, सिवाय राग द्वेष भरी बातें करने के, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इसलिए आप पिता के नाते से कह रहे, मैं तो इसको समझाता रहता हूं, पर इसकी बुद्धि में भी तो बैठे ना। आप तो समझाते हैं घड़े जितना, पर इसकी बुद्धि है छोटी सी, क्या छोटी सी गागर, छोटी सी गागर है। जरा बिठाने की कोशिश करो अपने अंदर ये बात। अनुभव में देर कोई नहीं दे, मेरे शब्दों पर विश्वास करना, सिर्फ मन के अंतर्मुखता में देर है, अनुभव में देर नहीं। देखना ए मनोरमा, भाभी को भाभी कहने में देर नहीं। हाँ, तू तो लिपट के कह देना, भाभी कई महीनों से तेरी चाव थी देखने की, भाभी ए भरजाई, तो भरजाई कहने में देर कोई नहीं। हाँ, उसके घर आने में देर है। एक बार अपने घर की दहलीज टप के अंदर तो आए, भागा भरी तरसाने वाली है, क्योंकि 5-6 भाइयों बहनों का एक भाई है। एक बार वो ले तो आए ना अपने साथ, तो फिर तो लिपट जाएंगी सारी बहनें, लिपट जाएगी। ये हमारी भाभी आ गई, ये हमारी भाभी कह रही, देर न हुई। इस तरह याद रखना, मैं आज आपको शायद पहली बार कह रहा हूं, अनुभव में देर नहीं है। हाँ, सिर्फ मन को अंतर्मुखी करने में देर है। मेरे शब्दों पर विश्वास कर लो, बाद में आपका अनुभव खुल जाएगा। अनुभव में देर नहीं है। बाबा फिर कहे, भगवान को अनुभव करने में देर नहीं है। बाबा फिर कहे, अनुभव करने में देर नहीं है, मन को समझा के अंतर्मुखी करने में देरी लगती है। अंतर्मुखी करने में देरी लगती है।
अंतर्मुखता में देर है, तलीन होने में देर कोई नहीं। एक बार बच्चे का अभ्यास बन जाए रोज अपने आप स्कूल जाना, तो पढ़ाई भी उसकी बुद्धि में आने लग जाएगी। घुसाए नहीं, चूके नहीं, शौक पैदा हो जाए कि मैंने स्कूल में जाना है। दूसरे अध्याय का इशारा, जैसा भी हो नाशी में अविनाशी को अनुभव कर लो। जब तक इस शरीर को उठा करके फूंक नहीं दिया जाता, पूरी कोशिश करो मैं आपके साथ, भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ, ऐसा एकांत आपके साथ, चोटी के गीता का ज्ञान आपके साथ, बहुत अच्छे। इन सब सु अवसरों का हम लाभ उठा ले। ये सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, हम इनका लाभ उठा ले। लाभ किस रूप में? नाशी में अविनाशी को अनुभव करें। नाशी नष्ट हो जाने वाला शरीर, यही भगवान कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने तन का कपस, जिसने शरीर के पिंजरे को अभी नहीं छोड़ा और पिंजरे में रहने वाले तोते को अनुभव कर लिया। वाह वाह! अगर इसको अनुभव ना करे और बाहर मुखी रहे, फिर जीवात्मा कितना दुखी होता है, मन कितना दुखी होता है। शरीर के दुख है, मन के दुख है, बुद्धि के दुख है, परिवार के दुख है, समाज के दुख है, कमाई के दुख है अंत। अगर हम अंतर्मुखी ना हो तो मन को समझाओ कितने दुख है। जैसे कि दुखी व्यक्ति कुछ दिन पहले यहाँ आके रो रहा था, इतनी बड़ी उम्र थी, बच्चों की तरह रो रहा था, क्योंकि घरवाली मर गई थी, कई क्लेश थे, रक्षा टूटी हुई, भन्नी हुई, और कहते बाबा कोई मेरी रक्षा पे चढ़ता ही कोई नहीं, गंदी मंदी मक्खियां भिनाती है, कोई चढ़ता ही नहीं। मैं मिलते कदे जाना, आ जा मेरी रोटी पूरी हो जाएगी, 2 सवारियां इधर भी आ जाओ, कोई आंदा नहीं, उन्हें लत्ता टूटती है सवारियां दी लत्ता टूटती है, इधर नहीं आते, उधर बैठ जाएंगे, मेरी तरफ कोई नहीं आता। आखिर में रोके क्या कहने लगा, ये पिंजरे का तोता हर घड़ी रोता, मंगी थी घोड़ी ते मिल गया खोता। वाह वाह मां दे पुत्रा वाह! ये पिंजरे दा तोता हर दम रोता, मंगी थी घोड़ी ते मिल गया खोता। रब को मंगा था सुख ते मिल गया रोने पिटने वाला दुख। फिर तो अंदर दा तोता ना, और अगर कभी वो अनुभव हो जाए, मन फिर सुखी हो गया, आराम हो गया। समझा लो जिस तरह भी हो सके, अपने मन को समझा लो। ये दूसरे अध्याय के संकेत का पूरा लाभ उठा लो मेरे सज्जनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी कल्याण कामनी माताओं और मेरी नेक बेटियों, पूरा लाभ उठा लो कि मैं दूसरे अध्याय के संकेत का लाभ उठा लूं। जैसे भी बन पड़े, हाँ, नाशी में अविनाशी को अनुभव कर लो, नाशी में अविनाशी को अनुभव कर लो। ये सब चीजें टूट जाने वाली है। जैसे नाना नानी नहीं रहे, दादा दादी नहीं रहे, अपने माँ बाप नहीं रहे, बड़े चाचा नहीं रहे, चाची नहीं रही, ओए होए ओए होए ओए होए, गली मोहल्ले वाले हमारे झूठी मुठी आंटियां फांटियां वो नहीं रही, हाँ, कई सखी सहेलियां नहीं रही, हाँ, देख लो हमारा भी नंबर लगने वाला है, हम भी इस जहान में पानी से कूच कर जाएंगे। पर भगवान कहते हैं कूच करने से पहले उसको अनुभव कर लो। बहुत अच्छा, नाशी में अविनाशी को अनुभव कर लो। शाबाश शाबाश शाबाश! नाशी में अविनाशी को अनुभव कर लो। जैसे भी हो सके उसको अनुभव करो, जैसे भी बन पड़े। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लगाओ लगन कि शरीर छूटने से पहले मैं उन्हें अनुभव कर लूं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मन को अंतर्मुखी करने में देर है, अनुभव करने में कोई देर नहीं। जब मन अंतर्मुखी हुआ, बाहर के संकल्प बंद, बाहर की मांग बंद है, बाहर के सपने बंद है, और मन एकाग्र एकाग्र मन भगवान की जात में समा जाता है। आपने दुनिया में बहुत काम किए, इस काम को नहीं किया। आप पूरा उत्साह दिखाओ कि अब मैंने ये कर लेना। बहुत कुछ आपने किया, पढ़ाई बहुत की, कमाई बहुत की, शादी भी कर ली, आपके बच्चे भी बन गए, इज्जत भी ले ली, मकान भी बनाए, घूमने फिरने के लिए कोई स्कूटी नूटरी वो भी आपने ले ली। ये सारा कुछ आपने ले लिया, पर एक रह गया, क्या? अनुभव नहीं किया जो शरीर को चला रहा, जो हमारे इतने नियरेस्ट और डियरेस्ट अर्थात इतने निकटतम और प्रियतम, अब उसको अनुभव करें। मन को कहो मनुआ इस बात में पीछे न रहो, इसको भी अनुभव कर ले। और फिर मैं कह रहा हूं, ये कब अनुभव होता है? जब संसार की महत्ता घटा दी जाए, संसार की इंपॉर्टेंस को विड्रॉ कर लीजिए, तो मन आपका अंतर्मुखी हो गया। क्योंकि हम जिसको महत्ता देते हैं मन उधर ही भाग जाता है,
पढ़ाई को महत्ता दी तो मन पढ़ाई में गया, कमाई को महत्ता दी मन दिन रात कमाई करता रहा, शादी को महत्ता दी दिन रात शादी के सपने आते रहे, फिर बच्चे बनने की महत्ता दी तो बच्चे के लिए पूरी कोशिश की। अब हम भगवान को महत्ता दे रहे हैं कि शरीर छोड़ने से पहले ये अनुभव कर जाए तो मन चारों ओर से हटकर एक में लग जाएगा। ले लो, कदर करो दूसरे अध्याय के संकेत की। जैसे भी हो सके नाशी में अविनाशी का अनुभव कीजिए। दूसरे अध्याय का संकेत में बार-बार बोलता जा रहा हूं, इस टूटने वाले फूटने वाले शरीर के अंदर उसको अनुभव कर लो। जिस शरीर के लिए कहा गया, कैसी महापुरुष ताना मार गए, सज जलाए धज जलाए जिन्ना सजना है और सज जलाए धज जलाए जिन्ना सजना मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना, आकर टूट जाना। जितना मर्जी सज ले धज ले, पर इन दी लॉन्ग रन आखिर ये क्या होगा, आखिर तो टूट जाएगा, आखिर तो जाएगा, है तो मिट्टी का बर्तन। सज ले धज ले जिन्ना सजना पर मिट्टी दिया भांडिया आकर भजना। ऐसे ऐसे बोल इसकी सुनाइए, बार बार सुनाइए। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मारो इसको जोर जोर के ताने। मनवा देख ले, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। बार बार मन को समझाइए, बार बार मन को उठाइए कि यारे पिंजरे के तोते, अब ये उड़ जाना है, अब गए, ताकि मन अंतर्मुखी होकर अभ्यासी बन जाए। देखो कितने प्यार से दूसरे अध्याय का संकेत कह रहा है, जैसे भी बन पड़े ये इनके इन प्रकारेन नाशी में अविनाशी को अनुभव कर। मन में बिठा लो ये बात कि जितनी जल्दी होगा मैं अपना मन बात हम सुनी अनसुनी नहीं करेंगे, हम इसको अपना भी रहे गए और भी मेहनत करेंगे। जरूर जिंदगी के आखिरी अवस्था आ गई, जीवन की शाम आ गई मेरी देवियों, मौतों की जीवन की शाम आ गई। आयु का सूरज अस्त होने वाला है, हमारी जिंदगी का सूरज अब जाने वाला है और पहले ही अनुभव कर ले। और मैं बार बार कहता जा रहा हूं, भगवान का अनुभव करना मुश्किल नहीं, मन को समझा के अंतर्मुखी करना मुश्किल है, क्योंकि कई जन्मों का स्वभाव बार मुक्ता का है। समझाइए, बार बार संसार को चलायमान दिखाइए, संसार को दुखों का घर बताइए, जैसे है दुखों का घर समझाइए। अपने घटते हुए शरीर के सिर को पर मंडराती हुई मौत दिखाइए। बार बार मन को समझाइए कि बस अब दिन गए, अब गए दिन, गए गए गए, अब हमारे जीवन की आखिरी अवस्था है। बार बार मन को कहिए, मनवा किस बलबूते तत्ता पानी, पानी का बुलबुला गए इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला गए इंसान की जिंदगानी। यह है क्या, गया, अब ये गया। बड़ा मौका दिया भगवान ने हमें, कितने वर्ष गुजर गए इस मौके को लिए हुए, अब गया। और रल मिल करके मन को अंतर्मुखी कर ले, उत्साह लेकर के, मेरे से समझ करके गीता जी का दूसरा अध्याय 11वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक बार बार पढ़ के कितनी परिवर्तन आती है। और आखिर में 30वें श्लोक में जाके भगवान ने फैसला दे दिया, जैसे हाई कोर्ट के अंदर फैसला हो जाता है किसी मुकदमे का क्या, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दाए में फानी नहीं आती, क्या जो सत्ता अंदर रह रही है उसने रह जाना है, बाकी शरीर तो जा ही रहे। कितने रूप रंग शरीर के बदले, आखिर में बस शरीर बिल्कुल हल्दी की तरह पीला बन के रह जाएगा जब मालिक ने इसको छोड़ दिया। आहा आहा आहा। और मेरे इतने शब्द ही आप पर ज्यादा असर कर जाए और दूसरे अध्याय का संकेत का हम पूरा लाभ उठा ले। इन दिनों गीता जयंती तक मैंने यही आपको क्लियर करना है। पहले अध्याय के संकेत क्या है, दूसरा अध्याय उवाच, सांख्य योग द्वितीय अध्याय उवाच। क्या मैंने कहा था जहां अर्जुनोवाच नहीं होगा, कृष्णवाच भी नहीं होगा, कोई संजयवाच भी नहीं, या तो अध्याय उवाच करेंगे, अध्याय हमें अपना सार बता देंगे कि भाई मेरे अंदर यही लुबे लुभाव है, जैसे भी हो सके अविनाशी का अनुभव कर लो। अविनाशी को जानकारी तो मेरे से कर ली, गीता जी पढ़ के उसकी काफी समाधान आपको हो गया
लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ। अनुभव कब होगा? जब मन अंतर्मुखी हो जाएगा। पर अंतर्मुखता कब होगी? जो मन लगा हुआ है बार में, उसको डिसएंगेज करे। अब तो अंगेज है ना, संलग्न है। हाँ, अब उसको वहां से हटाए। क्या मनवा, तेरा कल्याण ही अंतर्मुखता में है। अंदर तलीन हो जाने में तेरा क्यों धक्के खा रहा बाहर? अच्छा, हाँ, तेरे भगवान तेरे इष्टदेव कह रही है। हाँ, जैसे बच्चा बाहर भैया, बड़ा भैया खेल रहा था, छोटा भैया चलना घर रोटी खाई, चल के नहीं माना। 15 मिनट के बाद फिर कहा चलना, छोटा भैया गायब हो गया। 5 मिनट के बाद फिर आया, देख ले भैया माँ ने कहा है हाथ पकड़ के ले आओ। माँ ने कहा है, मारती है, चलो चले। 2 बार भाई ने कहा तो परवाह नहीं किया, माँ ने कहा है। हाँ, इस तरह देखिए, महापुरुष कह गए अनुभव कर लो, हमने सुनी अनसुनी कर दी। गुरुदेव जी कह रही हैं अनुभव कर लो, हमने सुनी अनसुनी कर दी। खबरदार खबरदार, नारायण कह रही गई, क्या शरीर छोड़ने से पहले अनुभव कर लो। अब नहीं हम टाल सकते। दुनिया बनाने वाला हमारा परम हितैषी कह रहा है नारायण, कि जब तक शरीर नहीं छूटता उससे पहले अनुभव कर लो। छोटा भैया कह रहा, मां कह रही है रोटी बाकी चल, चलती है। अब जरूर जाना पड़ेगा। कोई ऐरा गहरा नथु कह रहा नहीं कह रहा, नारायण कह रहा है, हमारे इष्टदेव जी कह रही है, जैसा भी हो सके नाशी में अविनाशी को अनुभव कर। लगाओ जोर, भगवान की दिव्य शक्ति तो आपके साथ ही है, ये ताकत तो आपके साथ है, लगाओ जोर। और मन अंतर्मुखी होकर निर्मल हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। गया भगवान की जात में निर्मल और सूक्ष्म। फर्स्ट प्योरिफिकेशन, देन कंसंट्रेशन, देन रियलाइजेशन। आहा आहा, करके देखो, करके देख बेटी। भूल जा मैं नारी हूं, नूरी, ये छोड़े पड़े। हर काम में तो हम नारी बनती नहीं है। अब इस काम में कोई नारी बना कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरी एक बेटी बलदेव नगर से आई और रो के कहने लगी थी, क्या घर वाले को कहते तुम सवेरे सत्संग में चले नहीं जाता? तो मैं यही कहती हूँ, कहते सर्दी है, सर्दी में नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ और काम में तो सर्दी नहीं कहते आप। ये कहना उधर जाना, दिल्ली जाना, पुरानी जगह जाऊं, तब तो सर्दी कोई नहीं होती। अब मैं कहता सत्संग चलते तो सर्दी है बड़ी। जा ना भौक, चुप कर, मेरी सुनता ही नहीं, मैं क्या करा। और कामों में कितनी अच्छी बात कही घर वाली ने, और कामों में सर्दी नहीं लगती, सत्संग में जाने में सर्दी लगती है। अब क्या करे घर वाले, संस्कार ही कम है। ये तो संस्कार तेज हों, जब संस्कार तेज ना हो तो मन फिर नाना प्रकार के हुईते करेगा, बहाने बनाएगा। ओ सजनों, आपको तो रब ने बड़ा मौका दिया, कोई बाधा नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई रुकावट नहीं आपके मार्ग में। अब तो दूसरे अध्याय का संकेत मन में रख लो, जैसे भी हो नाशी में अविनाशी को ढूंढ निकालो, नाशी में अविनाशी को अनुभव करना। और वो अविनाशी भी अंदर है, और अनुभव करना है। फीलिंग फैक्टर हमारा माइंड है, अनुभव करने वाला हमारा मन, और मन अनुभव कर गुजरेगा अगर बार मुक्ता छूट जाए। और बार मुक्ता हम महत्ता ही नहीं देंगे कंचन को, कामनी को, कीर्ति को। इसमें है ही कुछ नहीं सिवाय दुख पाने के। जितने ज्यादा हम कंचन कामनी कीर्ति में जाएंगे उतना ज्यादा गलतान हो जाएंगे। किसमें? आदि में, व्याधि में, उपाधि में। उतने ज्यादा आदि व्याधि उपाधियों में खा जाएगी। आएगा ऐसा मन को समझाइए। अब मन अंतर्मुखी हुए बिना रह नहीं सकता। जब ये बात समझ में आई कि यही गौर करना कले छीन सुख, जन्म मौत पीड़ी मर्ज दर्द दुख, गया मन अंतर्मुखी। लो आपका आना क्या सफल हो जाएगा। ओ मेरे देवी, आपका यहाँ आना बिल्कुल सफल, यदि आपने क्या मन को अंतर्मुखी कर दो। इतना ही कर लो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। मन को आप अंतर्मुखी कर दो, बस सब कुछ हो जाएगा। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, तलीनता हो जाएगी। हाँ, बेड़ा पार। गीता जी का सुनना सफल, मेरा सुनाना सफल, इतनी दूरी से ऐसे स्थान पे आना सफल। हाय, सारा जन्म ही सफल, ये सारा जन्म ही सफल हो जाएगा। अनुभव कर लिया, उसको वृत्ति को तलीन कर दिया। भगवान आपको शक्ति दे, दूसरे अध्याय के संकेत की पूरी पूरी कदर कर लो। जैसा भी हो सके
हाँ, नाशी में अविनाशी को अनुभव कर लो। जैसा भी हो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, दूसरे अध्याय में प्रेम से संकेत दे रहा है, जैसा भी हो नाशी में अविनाशी को अनुभव कर लो। परमात्मा करे दूसरे अध्याय का इशारा हमारे मन में गहरा उतर जाए। जैसा भी हो नाशी में अविनाशी को अनुभव कर ले, और वो भी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा। मेरी ओर देखो ना, मेरी ओर देखो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
शनि संतु निरामया सदैव भद्राणि पश्यन्तु माता चीज उद्धार बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।